Hey, welcome back. I am Jagvandu Behera. I am a researcher and author of Finance and Management. Today I would like to explain corporate tax planning. आज मैं आपको बताऊंगा कॉर्पोरेट के अंदर टैक्स प्लानिंग आप कैसे करें। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ बड़ी चीज के बारे में। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होता है हम लोग पहले जानेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग provides the strategic that are the significant in minimizing the taxes. How to minimize the tax, that is the very important for every corporate sectors. So what kinds of the things you have to done to minimize your taxes? So first one, some valuable way to save the includes, what are the things? Sponsoring and retirement of the plans, रिटायरमेंट ऑफ द प्लान्स। देन सेकंड वन, राइटिंग टू द कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट के आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या होता है, टू क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, आपको डेप्रिसिएशन चार्जेस जो होता है वो उसको क्लेम करना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, टेकिंग द डिडक्शन ऑफ बिजनेस ऑटोमोबाइल्स, टेकिंग द डिसीजन ऑफ द बिजनेस ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद आता है क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो आपका ऑफिस का खर्चा होता है, टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत बड़ी चीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए एवरीथिंग हैव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग हैव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोग देखेंगे। पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है एन एसएससी कैन सेव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स, कैसे आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स को बचाए, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। हाउ टू रिड्यूस द इनकम टैक्स एंड टैक्स ऑल्सो। टैक्स प्लानिंग इज चैनलाइजेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। आपको इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे करना होगा जैसे इनकम टैक्स आपका घट जाएगा। टैक्स प्लानिंग इन द चैनलाइजेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स, आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान करना बहुत बड़ी चीज होता है। उसके बाद आता है जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, इट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग एंड फाइट मनी दैट फ्लो फ्रीली एंड रिजल्टिंग इन द साउंड प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वो आपको ऐसे प्रोग्रेस करना है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाइट मनी टू फ्लो द फ्रीली रिजल्ट इन द साउंड प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉपर टैक्स प्लानिंग ब्रिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करना चाहिए। आप जब कॉर्पोरेट के अंदर टैक्स प्लानिंग अच्छी तरह से कर लेते हो, आपका प्रॉफिट 2 गुना बढ़ जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करना बहुत बड़ी चीज होता है। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए सिग्निफिकेंस जो पहला चीज होता है वो होता है लोअरिंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, लोअरेबल टैक्सेबल इनकम आपको करना होगा। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग द टैक्स रेट, टैक्स रेट को आप कैसे घटाएं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। रिड्यूसिंग द टैक्स रेट। उसके बाद आता है अलाउइंग द ग्रेटर कंट्रोल व्हेन द टैक्स गेट पेड, जब आप कैश पेड करते हो, टैक्स पेड करते हो, उसके टाइम आपको इतना ही सोचना होगा, अलाउइंग टू द ग्रेटर कंट्रोल, कैसे टैक्स को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद आता है मैक्सिमाइजिंग टैक्स रिलीफ अवेलेबल, आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टैक्स रिलीफ अवेलेबल होना चाहिए। वो तो था सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ऐसे प्लानिंग करिए तो टैक्स आपको बहुत कुछ मिनिमाइज हो जाए। मिनिमाइज टैक्स प्लानिंग आप करेंगे तो आप बड़ा बन सकते हैं, मिनिमाइज टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, कॉमन प्रैक्टिस टू सेव टैक्सेस, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे टैक्स को बचाने के लिए। टैक्स को बचाने के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना होगा, 3 चीज के ऊपर आपको काम करना होगा। पहला चीज होता है क्या, टैक्स प्लानिंग। सेकंड चीज जो होता है टैक्स अवॉइडेंस। थर्ड चीज होता है टैक्स एवेजन। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है। पहला चीज जो होता है वो टैक्स प्लानिंग, टैक्स को कैसे प्लानिंग कर सकते हैं कॉर्पोरेट के अंदर। टैक्स प्लानिंग इज ऑन द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द टैक्स पेयर टू रिड्यूस द टैक्स लेवल upon him to the marketing maximum use of all the available deduction allowance exclusions etc. टैक्स प्लानिंग आप ऐसे करें
सो कंडक्टेड बाय द टैक्स पेयर टू रिड्यूस द टैक्स लेबल। टैक्स लेबल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑफन हिम टू मेकिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल डिडक्शन, अलाउंस एंड एक्सक्लूजन्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टैक्स प्लानिंग। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको समझना होगा। टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्ट ये होता है इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम। आपका जो इनकम वो डिस्पोजल इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स, शील्ड अगेंस्ट द हाई टैक्सेशन। हाई टैक्सेशन को आप रोक सकते हैं। इन इक्विटी इन द टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन आप कैसे ऐसे प्लानिंग करें टैक्स बर्डन घट जाए। उसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन को आपको अवॉइडेंस करना चाहिए। उसके बाद कॉर्व टू टैक्स एवेजन। कॉर्व टू टैक्स एवेजन, टैक्स एवेजन को आप ऐसे करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, वो क्या हो जाता है, टैक्स एवेजन हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। किन किन मेथड के ऊपर आपको टैक्स प्लानिंग करना चाहिए। पहला मेथड जो होता है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। आपके जो कॉर्पोरेट के अंदर ऐसे प्लानिंग करे वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप किए थे उसको लिमिटेशन में रखिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी लॉन्ग टर्म विजन रखिए कि कैसे हम लोग टैक्स को घटा सकते हैं। इसके ऊपर आपको काम करना होगा। उसके बाद आता है प्रीमिसिव टैक्स प्लानिंग। उसके बाद आता है पर्पोजिव टैक्स प्लानिंग। जो 4 टैक्स प्लानिंग होता है उसके ऊपर आपको काम करना होगा। पहला चीज था शॉर्ट टर्म प्लानिंग, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, थर्ड वन था प्रीमिसिव टैक्स प्लानिंग, फोर्थ वन होता है क्या, पर्पोजिव टैक्स प्लानिंग। वो 4 चीजें के ऊपर आपको काम करना होगा। टैक्स प्लानिंग और टैक्स को रिड्यूस करने के लिए आपको वो 4 मेथड के ऊपर काम करना होगा। उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एवेजन। टैक्स अवॉइडेंस कैसे कर सकते हैं, टैक्स को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। an arrangement made to beat the intent of law by taking unfair advantage of shortcoming in the tax rules is known as tax avoidance. Tax avoidance यानी coming to the tax rules and to short advantages and unfair advantage that is called टैक्स अवॉइडेंस। उसके बाद आता है टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन एन इलीगल एक्ट मेड टू एस्केप फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस इज नोन एज टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में आपको मालूम हो गया। देखिए वो तो शॉर्ट वीडियो था, उसके बाद हम लोग टैक्स के ऊपर डिटेल में समझाने के लिए एक वीडियो लाते हैं। इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।